गाजा की जब से मैंने तस्वीर यार देखी, पानी भी चुभ रहा है, खाना मैं कैसे खाऊं। कहते हैं जज हमारे, गाजा की बात छोड़ो, आएगी सबकी बारी, ये कैसे उन्हें बताऊं। जी हां, गाजा में इजराइल के नरसंहार के 1000 दिन, वे सवाल जो अभी पूछे जाने बाकी हैं। जी हां, ये सवाल आम फिलिस्तीनी के भी हैं, भारत में फिलिस्तीनी राजदूत के भी हैं, और मेरे भी, और मुझ जैसे तमाम इंसाफ पसंद हिंदुस्तानियों के भी। सबसे बड़ा सवाल है कि क्या अंतर्राष्ट्रीय कानून सभी देशों पर समान रूप से लागू होता है? क्या सभी नागरिकों के जीवन का मूल्य सभी के लिए बराबर है? आपको मालूम है कि 7 अक्टूबर के बाद गजा में शुरू हुआ इजराइल का नरसंहार अभी थमा नहीं है। इन 1000 दिनों में अब तक कम से कम 73,066 फिलिस्तीनी मारे गए हैं। जी हां, 73,066। गजा में मारे गए लोगों में 21,500 से अधिक बच्चे शामिल हैं, जिनमें 1022 शिशु हैं। 9,500 अन्य लोग अभी लापता हैं, जिनके बारे में कहा जाता है कि उनमें से कई मलबे के नीचे दबे हुए हैं। 1,73,514 लोग घायल हुए हैं। इजराइल ने गजा पर अब तक लगभग 2,23,000 टन विस्फोटक गिराए हैं। 2,23,000 टन, जिससे गाजा पट्टी का 90% हिस्सा नष्ट हो गया है और 80% क्षेत्र पर इजराइल ने कब्जा कर लिया है। इन्हीं 1000 दिन की याद में दिल्ली स्थित प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में इंडो पैलेस्टाइन सॉलिडेरिटी नेटवर्क यानी IPSN ने एक कार्यक्रम किया। विनीत तिवारी समेत अन्य लोगों के सहयोग से किए गए इस प्रोग्राम में भारत में फिलिस्तीन के राजदूत अब्दुल्ला एम अबू शाविश भी शामिल हुए, जिन्होंने साफ कहा कि 7 अक्टूबर 2023 की घटनाओं को केवल उसी दिन के संदर्भ में नहीं देखा जाना चाहिए, बल्कि उन्हें फिलिस्तीन इजराइल संघर्ष के एक लंबे ऐतिहासिक क्रम की पृष्ठभूमि में समझना चाहिए। उन्होंने बताया कि किस तरह 7 अक्टूबर 2023 से पहले भी इजराइल लोगों को मार रहा था, बच्चों को मार रहा था, उनके भाई को भी किस तरह मार डाला गया। Before and after should be held accountable. Let me say something very personal in October 7th. My cousin, Omar Faris Abu Shawish, he's a poem, likewise many of you here, a writer, a poem who's, a musical. Oud, the Palestinian. Oud. While he's exercising at the beach this exact morning, they shoot and killed him. Nothing yet, there is nothing called yet October 7th. While he's exercising after Sabah praying, at the very early morning, shoot him. Do you know how many Palestinians used to be shot and killed for fun? How many Palestinians in West Bank, in particular the children, they shoot them, they killed them in a daylight to capture a video, to publish it in their social media. How many one know about this fact? 7-8 अक्टूबर 2023 की घटना के लिए हमास को दोषी ठहराया जाता है। राजदूत शाविश पूछते हैं, हमास को किसने पैदा किया? Who created Hamas? Israel. I'm not revealing a secret. It's in your Google. It's in mobile. Who created Hamas? Mid-1970, after the international community acknowledged and recognized the PLO, Palestine Liberation, as the sole and legitimate representative of the Palestinian people. And there is no doubt now the Palestinians have legitimate and sole representative. It's the exact time for the Israelis to sit to the negotiation table to discuss the peace process. They decided no. And they created another body called Al-Mujamma Al-Islami in Gaza. तो ऐसे कई सवाल हैं जिनके जवाब इजराइल समेत पूरे अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को देने हैं कि क्या स्थायी शांति बिना इंसाफ और फिलिस्तीनी राज्य की स्थापना के संभव है। इस मौके पर फिलिस्तीनी कवियों समेत अन्य कवियों की कविताओं का पाठ भी किया गया, जिसके जरिए आप समझ सकते हैं कि फिलिस्तीन में कैसे हालात हैं। मैं तो ये कहूँगा कि रोज़ मुझको थोड़ा थोड़ा मारते हैं जानकर, देखना है उनको मेरा सब्र, मेरा हौसला। ये पैलेस्टीनियन पोएटेस हैं लिसा सुहेल मजाज। उनकी कविता थी व्हाट डिड शी से, क्या बोली वो। उसने कहा ठीक है बाहर खेलो, लेकिन बॉल फौजियों के पास मत फेंकना। जब कोई जीप वहां से गुजरे तो अपनी नजरें जमीन में गड़ाए रखना, और पत्थर हरगिज मत उठाना।
लंगड़ी खेलने के लिए भी नहीं। वो बोली कि पड़ोसियों को बिल्कुल परेशान मत करना, उनके बेटे को कल रात ही वे गिरफ्तार करके ले गए हैं। कपड़े टांग दो, बिस्तर बना दो, इसके पहले कि सिपाही देख लें, दीवार पर लिखा हर हर्फ, हर चित्र मिटा दो। वो बोली हमारे पास बिल्कुल पैसे नहीं हैं, अगर तुम्हारे जूते छोटे हो गए हैं तो अपने पैर काट कर उन्हें जूतों के नाप का बना लो। अगर मुझे मरना ही है, अगर मुझे मरना ही है तो तुम जरूर जिंदा रहना। अगर मुझे मरना ही है तो तुम जरूर जिंदा रहना। मेरी कहानी कहने के लिए, मेरी चीज़ें बेचने के लिए और एक कपड़ा और कुछ धागे खरीदने के लिए। सफ़ेद रंग का कपड़ा और खूब लंबा धागा, ताकि गाज़ा में कहीं एक बच्चा अपने अब्बू का इंतज़ार कर रहा हो और इंतज़ार करते करते आसमान की ओर देखे। अब्बू जो कहीं शोले में चले गए, जिन्होंने किसी को अलविदा नहीं कहा, खुद को भी नहीं, खुद की देह को भी नहीं। उस अब्बू के इंतज़ार में जब वो बच्चा आसमान में देखे तो वो पतंग देखे, जो मेरी पतंग है, जो तुमने बनाई है, जिसकी लंबी पूंछ है, जो हवा में लहरा रही है और बहुत ऊंचे है। और पल भर के लिए उस बच्चे को ये एहसास हो कि ये आकाश में एक फरिश्ता है जो आसमान से ज़मीन पर मोहब्बत को लेकर के आया है। फैज़ अहमद फैज़। तेरे होठों के फूलों की चाहत में हम, तेरे होठों के फूलों की चाहत में हम दार की खुश्क टहनी पे वारे गए। हैंगमैन्स रोप। दार की खुश्क टहनी पे वारे गए, तेरे हाथों की शम्मों की हसरत में हम नीम तारीक राहों में मारे गए। जब चली तेरे राहों में शामे सितम, when in the avenues the gusty winds were blowing, जब चली तेरी राहों में शामे सितम, हम चले आए लाए जहां तक कदम। दिल में हरफे गजल, in my heart there was a poetry, दिल में हरफे गजल, दिल में हाथों में कंदील गम, अपना गम था निशानी तेरे हुस्न की। ब्यूटिफुल पीपल ऑफ पैलेस्टाइन, गजा, अपना गम था निशानी तेरे हुस्न की। देख कायम रहे उस गवाही पे हम, अपना गम था गवाही तेरे हुस्न की। देख कायम रहे हम इस गवाही पे हम जो तारीक राहों में मारे गए। मत रो बच्चे, मत रो बच्चे, रो रो के अभी तेरी अम्मी की आंख लगी है। मत रो बच्चे, कुछ ही पहले तेरे अब्बा ने अपने गम से रुखसत ली है। मत रो बच्चे, तेरा भाई अपने ख्वाब की तितली पीछे दूर कहीं परदेस गया है। मत रो बच्चे, तेरी बाजी का डोला पराए देश गया है। मत रो बच्चे, तेरे आंगन में मुर्दा सूरज नहला के गए हैं, चंद्रमा दफना के गए हैं। मत रो बच्चे,